14 वर्ष लगातार शिवरात्रि व्रत रात्रि जागरण करके कर लेता है, उसे दुनिया की किसी वैभव की कमी नहीं होती है। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहाँ पर 24 घंटा रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, रुद्राभिषेक उसी जगह करना चाहिए, जहाँ पर स्वयं महादेव को आवाहन किया गया, आवाहित किया गया हो, जहाँ पर उनकी एक तरह से स्थापित जहाँ पर है शिवलिंग, वहीं पर अभिषेक करना चाहिए, उसी का फल प्राप्त होता है। आप इस शिवलिंग में देखेंगे आप हमारे ये कालकालीनाथ में कि काल भी है, काली भी है। ये काल और काली दोनों श्मशान वासिनी है। दोनों भभूत को धारण करती है, भस्म को धारण करती है। इसलिए यहाँ चारों पर भस्म आरती भी की जाती है कि काल और काली दोनों को भस्म समर्पित किया जाता है, क्योंकि आज या कल हम सब भी भस्म हो जाएँगे। इस भस्म को देखकर समझिए कि हमारा भी एक दिन यही अस्तित्व आएगा और यही मुझे होना है। इसलिए आप दुनिया में किसी प्रकार के मोह माया में मत फँसिए। शायद ये भारत का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे 24 घंटा किया जाता होगा गुरुजी। और लगातार अगर अखंड 24 घंटा अगर कहीं अभिषेक होता है तो यही मंदिर है और कहीं नहीं है। और शिव पुराण को आप जब पढ़ेंगे तो शिव पुराण में शिवरात्रि महात्म को जो लिखा गया है, उसमें सीधा लिखा गया है कि रात्रि में कम से कम चारों पहर जगकर शिव का अभिषेक और पूजन करें, जगे रहें। वही शिवरात्रि, सही शिवरात्रि वही है। शिवरात्रि का मतलब नहीं है सिर्फ हम उपवास कर लें, फलाहार करके एक समय पूजा कर लें, सो जाएं। भोग लगने के बाद भस्म आरती की जाती है भगवान शिव की, जो अद्वितीय है। और कहा जाता है कि उस भस्म आरती की भभूति जो लगाते हैं, कहा जाता है कि उन्हें काल भी छूता नहीं है, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। चौथा पहर में, रात्रि के 3 से 6 के सुबह वाले पहर में, उस समय सिर्फ भगवान शिव की रुद्राक्ष के मालाओं से श्रृंगार की जाती है। केवल रुद्राक्ष गुरुजी। रुद्राक्ष माला, और जितने लोग अभिषेक में भाग लेते हैं, उन सबों को प्रसाद में रुद्राक्ष की मालाएँ प्रदान कर दी जाती है। इस मंदिर में आज तक का इतिहास रहा है कि मैं कोई भी पूजा चालू करता हूँ, यहाँ साल में 5 फंक्शन होते हैं इस मंदिर में। अब पाँचों फंक्शन में अपने आप माँ अनेकों भक्तों के रूप में आके यहाँ सभी सामान दे जाती है अपने आप, और उसी से सब काम चलता है, सब काम होता है। इसलिए मैं आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और शिवरात्रि अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन कुछ जल यात्रा भी आप निकालते हैं गुरुजी, जो कलश यात्रा होता है, आखिर उसका क्या महत्व होता है गुरुजी? भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, भूतनाथ कहा गया है। शिव शमशान में ही वास करते हैं। तो उस दिन हम लोग शमशान घाट से जल लाकर भगवान शिव को स्नान कराते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि भूतनाथ को वहाँ से बुलाकर अपने इस देवालय में 24 घंटा के लिए अवस्थित किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि को लेकर। जैसे जैसे महाशिवरात्रि की समय नजदीक आ रही है तो देखा जा रहा है कि मंदिर, जितने भी मंदिर है उसको सजाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं रक्सौल में, जो भारत का पहला ऐसा एक मंदिर जो काली नगरी, काली मंदिर के नाम से विख्यात, उस काली मंदिर में हम आ जाए हैं, जहां अक्सर ऐसे देखा जाता है कि पूजा पाठ भी अगर छोटा से छोटा भी पूजा किया जाए तो वो भव्य रूप से किया जाता है। हालांकि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पे जो भी पूजा होता है काफी भव्य रूप से वो स्क्रीन पे हमारे आप देख सकते हैं। तो ऐसे में उस महाशिवरात्रि को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी हैं आज, और इनसे महाशिवरात्रि को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मंदिर में तैयारियां किस तरह से की जा रही है। सबसे पहले गुरु जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद। गुरु जी, महाशिवरात्रि और हजारों लाखों की संख्या में पूजा करने इस मंदिर में आते हैं। भोले बाबा का यहाँ पे जल अभिषेक किया जाता है गुरु जी, और यहाँ पे मंदिर में यानी कि व्यवस्था और तैयारियां किस तरह की अभी की जा रही है गुरु जी? काफी नजदीक है महाशिवरात्रि। देखिए, महाशिवरात्रि आज यह मंदिर अपना 30वां वार्षिक उत्सव मनाएगा। हर साल शिवरात्रि के महापर्व यहाँ मनाया जाता है, और वह भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 24 घंटा रुद्राभिषेक किया जाता है। जो सुबह 6 बजे शुरू होगा वो कल सुबह 6 बजे खत्म होगा, और उसमें दूध, दही, घी, मध, शक्कर, गंगा जल से भगवान का अखंड अभिषेक होता रहता है 24 घंटा के लिए। 24 घंटा किया जाता है गुरु जी? 24 घंटा के लिए अखंड होता रहता है। तो ऐसे देखा जाए गुरु जी, शायद ये भारत का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे 24 घंटा किया जाता होगा गुरु जी। और लगातार अगर अखंड 24 घंटा अगर कहीं अभिषेक होता है तो यही मंदिर है
और कहीं नहीं है। और शिव पुराण को आप जब पढ़ेंगे तो शिव पुराण में शिवरात्रि महात्म को जो लिखा गया उसमें सीधा लिखा गया है कि रात्रि में कम से कम चारों पहर जगकर शिव का अभिषेक और पूजन करें, जगे रहें। वही शिवरात्रि, सही शिवरात्रि वही है। शिवरात्रि का मतलब नहीं है सिर्फ हम उपवास कर लें, फलाहार करके एक समय पूजा कर लें, सो जाएँ। शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि भर जागरण करना और रात्रि भर शिव का चारों पहर में 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 ये चारों पहर में शिव का अभिषेक होना चाहिए और उसके बाद हवन होना चाहिए। और उसके बाद कहा गया है कि किसी न किसी एक सन्यासी को, कम से कम एक सन्यासी को भी भोजन अपनी ओर से गृहस्थों को कराना चाहिए। बस यथाशक्ति जो हो दान देना चाहिए। तो समझा जाता है कि साक्षात शिव को आप समर्पित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ जल यात्रा भी आप निकालते हैं गुरुजी, जो कलश यात्रा होता है, आखिर उसका क्या महत्व होता है गुरुजी? भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, भूतनाथ कहा गया है। शिव शमशान में ही वास करते हैं। तो उस दिन हम लोग शमशान घाट से जल लाकर भगवान शिव को स्नान कराते। इसके पीछे कारण ये है कि भूतनाथ को वहाँ से बुलाकर अपने इस देवालय में 24 घंटा के लिए अवस्थित किया जाता है। कि बहुत ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे चंदा लेके बहुत सारा चीज किया जाता है, बिना चंदा का होता नहीं है गुरुजी। लेकिन आपके इस मंदिर में चंदा का कोई बात नहीं होता है गुरुजी, तो कैसे मैनेज हो जाता है गुरुजी? देखिए, भक्त को या कई मनुष्य को ये विश्वास नहीं होता कि सब कुछ ईश्वर दे रहा है। जब आपको वो श्वास दे सकता है फ्री में, पृथ्वी दे सकता है फ्री में, आकाश दे सकता है फ्री में, तो सब कुछ दे सकता है फ्री में। लेकिन उसके लिए उस तरह का विश्वास होना अति आवश्यक है। और मैं जब लगभग करीबन 28 से 20 की उम्र में घर छोड़ा, इस मंदिर में आया, मैं घर से एक वस्त्र भी लेकर नहीं आया। मैं सिर्फ शिव को, अपने शरीर को समर्पित कर दिया और कह दिया कि यह शरीर तेरा है, तू जिस तरह इस शरीर को रख, मैं उसी में खुश हूँ। और उस समय से मैं आज तक, ये रक्सौल वासी जानते होंगे, किसी के पास मेरा चंदा कटने नहीं गया। काली मंदिर की रसीद नहीं कटता है, क्योंकि यह घमंड या अहम नहीं है। मुझे पूर्ण उस ईश्वर पर विश्वास है, उस महापर शिव पर विश्वास है, वह सब कार्य वही कराएगा। ऐसा ही होता है इस मंदिर में। आज तक का इतिहास रहा है कि मैं कोई भी पूजा चालू करता हूँ, यहाँ साल में 5 फंक्शन होते हैं इस मंदिर में। अब पाँचों फंक्शन में अपने आप माँ अनेकों भक्तों के रूप में आके यहाँ सभी सामान दे जाती है अपने आप, और उसी से सब काम चलता है, सब काम होता है। इसलिए मैं आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और शिवरात्रि अवश्य करें। शिवरात्रि ब्रह्म और शक्ति का मिलन का दिन है, क्योंकि शिवरात्रि के कल होकर अमावस्या आती है। अमावस्या काली का दिन है और शिवरात्रि शिव का दिन है। दोनों का मिलन का समय है, ब्रह्म और शक्ति का मिलन का समय। अगर इसमें जो लोग रात भर ध्यान लगाकर पूजा पाठ करेंगे, उन्हें किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक आप अपने घर में शिव पुराण मंगा के देखें, पढ़े शिवरात्रि के दिन, और शिवरात्रि पूजा महात्म पढ़े, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि जो 14 वर्ष लगातार शिवरात्रि व्रत रात्रि जागरण करके कर लेता है, उसे दुनिया किसी वैभव की कमी नहीं होती है। वो काली मंदिर में भोले बाबा का अगर रुद्र अभिषेक करते हैं तो क्या ये शुल्क लगता है या निःशुल्क होता है गुरुजी? ये गुरुजी पहले मैं शुरू में जब करता था तो मैं आम भक्तों को कहता अपने सामान लेके आया करें, लेकिन जो बाहर के भक्त आते हैं उनके लिए कष्ट हो जाता है। तो जनरल जो अभिषेक है, जिसमें दूध, दही, घी, मध, शक्कर 8 बार 8 पहर मिलेगा, जनरल, उसके सिर्फ 200 रुपये मात्र आप देंगे, उसमें मिलेगा 8 पहर, 200 गुरुजी रुपया। इसलिए कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर ले, उसमें जो लगता है और मंदिर के कोष से लगा दिया जाता है। और दूसरा, जो अखंड में बैठते हैं रात में 12 घंटा के लिए, उनका 11,000 है, या वो अपना सामान लेकर आ सकते हैं। और सामान अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो उनको 11,000 जमा कराना पड़ेगा। ऐसे कर और एक पहर कोई करना चाहता है, सिर्फ हम एक पहर पूरा करें 3 घंटा के लिए, उसके लिए सिर्फ 35 रुपया है। दूसरे साथ-साथ मात्र 3500 गुरुजी। ओनली 35 रुपया, आपको कुछ नहीं देना है। सब सामान आपको उसी में मिलेगा, दूध, दही, घी, मध, शक्कर सब मंदिर की ओर से ही मिलेगा। और बाहरी भक्तों के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की जाती है। जो बाहरी भक्त आते हैं, यहाँ 3-3 गेस्ट हाउस है। यहाँ 6 फैमिली के एक-एक रूम मिल सकता है रहने के लिए, लैट्रिन बाथरूम अटैच, और 500 से अधिक लोगों के डॉर्मेट्री का भी इंतजाम है। तो बाहरी भक्त लोग जो आते हैं, उस रूम में रहते हैं आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रहकर यहाँ कर सकते हैं पूजा और रात्रि जागरण कर सकते हैं। उनके चाय, पानी, खाना-पीना की व्यवस्था सब मंदिर की ओर से की जाती है, मुफ्त की जाती है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, रुद्राभिषेक उसी जगह करना चाहिए जहाँ पर स्वयं महादेव को आवाहन किया गया, आवाहित किया गया है, जहाँ पर उनकी एक तरह से स्थापित जहाँ पर है शिवलिंग, वहीं पर अभिषेक करना चाहिए, उसी का फल प्राप्त होता है। और गुरुजी अभी मंदिर की तैयारी किस तरह से चल रही है? और मंदिर में अभी भगवान लोग की साफ-सफाई, बत्ती की व्यवस्था की जा रही है, और रथ-वथ के लिए बच्चों के जल यात्रा के लिए, महिलाओं के जल यात्रा के कलश की इंतजाम कर दी गई, कलश आ चुका है। बैंड पार्टी का इंतजाम कर दिया गया है, जो शिव के यात्रा में निकलेंगी, और सभी भक्तों को रहने-खाने की व्यवस्था पूर्णतः सब चीज़ ली गई है। एक चीज और देखा जाता है गुरुजी, काली मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन महाभंडारा का भी आयोजन किया जाता है गुरुजी। देखिए, जो लोग व्रत करते हैं, उनके लिए पूर्णतः फलाहार की व्यवस्था की जाती है। दूध, फल, मूल, क्षत्रिय फल, अलुआ,
इस सब की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं, वो लोग भी एक बार पूजा शिव की करने आते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। उन लोगों के लिए भंडार की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सिर्फ़ पूड़ी, सब्ज़ी और बुनिया की इंतज़ाम की जाती है, जिसमें हज़ारों लोग, जितने लोग नगर के हैं, बाहर के हैं, आते हैं, प्रसाद लेते हैं, खाते हैं। वो चौबीसों घंटा वो भी चलता है। वो जो लोग व्रत नहीं करते हैं, वो सब लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो विदेश से यहाँ आते हैं अपनी साधना करने के लिए। वो रातों भर अपनी यहाँ अभिषेक करते हैं, ध्यान, जाप, पूजा, हवन करते हैं। वैसे लोग आते हैं और यहाँ पर क्या है कि कोई फ़ोकस वाली बात नहीं कही जाती है, कि दिखाने वाली बात नहीं। यहाँ लोग शांति से आते हैं, शांति से पूजा करते हैं। यहाँ पूजा करना है। यहाँ डांस प्रोग्राम, गायन-वादन ये सब नहीं होता है। यहाँ सिर्फ़ पूजा ही पूजा होता है। हर प पूजा करते-करते समय नहीं मिलता, सुबह हो जाता है लोगों को। इसलिए उस कोई समय ही नहीं है कि जिससे हम किसी का डांस कराएँ, किसी का प्रोग्राम कराएँ, किसी का भजन कराएँ। उसको यहाँ पूजा से ही फुर्सत नहीं होता है भक्तों को। इसलिए लोग जो जानते हैं कि जिसको पूजा करना होता है, वह सिर्फ़ काली मंदिर रक्सौल में ही आया करता है। स्नान भी कराया जाता है और श्रृंगार भी किया शिवरात्रि के दिन रात के चारों पहर में 4 बार भगवान का भव्य श्रृंगार होता है और भस्म आरती होता है। आरती चारों बार अलग-अलग पुष्प से, अलग-अलग चीज़ से, अक्षत से, कभी तिल से, अनेकों प्रकार के अलग-अलग, चारों पहर का अलग-अलग है। जो आपके पंपलेट में मैं लिख जाऊँ, उतना बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस तरह होता है और चारों पहर का अलग-अलग भोग भी है शिव भगवान का। किसी पहर में दही वड़ा का भोग है, किसी में मिष्ठान का है, किसी में अन्न का है, किसी में फल का है। तो चारों प्रकार का अलग-अलग भोग हर पहर में लगता है। और श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार के जस्ट बाद ही, भोग लगने के बाद भस्म आरती की जाती है भगवान शिव की, जो अद्वितीय है। और कहा जाता है कि उस भस्म आरती की भभूति जो लगाते हैं, कहा जाता है कि उन्हें काल भी छूता नहीं है, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। चौथा पहर में, रात्रि के 3 से 6 के सुबह वाले पहर में, उस समय सिर्फ़ भगवान शिव की रुद्राक्ष की मालाओं से श्रृंगार की जाती है। केवल रुद्राक्ष गुरुजी रुद्राक्ष माला, और जितने लोग अभिषेक में भाग लेते हैं, उन सबों को प्रसाद में रुद्राक्ष की मालाएँ प्रदान कर दी जाती है। आप इस शिवलिंग में देखेंगे आप, हमारे ये कालकालीनाथ में, कि काल भी है, काली भी है। ये काल और काली दोनों श्मशान वासिनी है। दोनों भभूत को धारण करती है, भस्म को धारण करती है। इसलिए यहाँ चारों पर भस्म आरती भी की जाती है कि काल और काली दोनों को भस्म समर्पित किया जाता है, क्योंकि आज या कल हम सब भी भस्म हो जाएँगे। इस भस्म को देखकर समझिए कि हमारा भी एक दिन यही अस्तित्व आएगा और यही मुझे होना है। इसलिए आप दुनिया में किसी प्रकार के मोह माया में मत फँसिए। जी, महाशिवरात्रि के दिन आखिर में यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में जो भक्त आते हैं गुरुजी, उनका सुरक्षा यानी कि किस तरह से क्या प्रशासन के द्वारा कुछ सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है गुरुजी काली मंदिर में? हाँ, लगातार रक्सौल के प्रशासन के द्वारा हर साल मेरे जो भी मेरा प्रोग्राम होता है, शिवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, दशहरा है, उसमें प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिलता है और जुलूस में भी प्रशासन के लोग रहते हैं और पूरा यात्रा सफल तरीके से कराते हैं। इसमें कोई दो मत, इसलिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। इस मंदिर में एकमात्र ये मंदिर इस जगह पर है, जहाँ पर महादेव का तीनों रूप है। जो कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, यहाँ 3 महादेव हैं। एक साधना के लिए महादेव है, एक नीचे घुसते आपको हॉल में मिलेंगे महादेव और एक सब ऊपर मिलेंगे। ये 3 महादेव यहाँ हैं, त्रिदेव यहीं पर हैं और तीनों देव की उस दिन शिवरात्रि दिन खोली जाती है। तीनों देव के दर्शन आपकी होगी, तीनों जगह आप पूजा कर सकते हैं। सभी प्रकार के सुख समृद्धि पाने के लिए इससे अच्छा अवसर कोई नहीं होगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि और भव्य पूजा अर्चना काली मंदिर में किया जाना है। उसके लिए तैयारियां इनकी जोरों पे है। तो गुरुजी इतना आपने जानकारी दे दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलिए, संजय जी, रिपब्लिक को भी मेरे ओर से धन्यवाद। आपने इतना अच्छा काम किया समाज को जनाने के लिए। इसलिए मैं आपको कोटि-कोटि आशीर्वाद देता हूँ।